देखो ठीक है। अब ये क्या है, मैंने 6 निकाल दिया। अब ऐसे ही अब देखो यहाँ पे को हम क्या करेंगे, सीधा हम एक्स आर निकाल सकते हैं, ठीक है। किसी का भी एक्स आर निकाल सकते हैं। अगर मैं आपसे बोलूं कि अगर मुझे एक्स आर निकालना है 12 और 17 का, क्या निकाल सकते हो? एक बार 12 और 17 का मैन्युअली एक्स आर निकाल के चेक करो। बताओ मेरे को जल्दी से। 12 और 17 का एक्स आर निकालो फटाफट से, जल्दी से। फिर हम उसको देखेंगे कि हम इसमें कैसे निकालेंगे। 12 और 17 का, 12 और 17, हाँ। इसका एक्स आर निकालो जल्दी से। ठीक है, रिकॉर्डिंग स्टार्ट होगी ना। देखो एक बार मैं 12, एक बार इनको वैसे रिकॉर्डिंग के लिए एक बार ऐसे करके दिखा देता हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पे को 12 में हमने क्या करा था, हमने 12 का एक्स आर निकाला था। कहाँ गया? ठीक है। 12 का एक्स आर निकाला था, तो 12 का एक्स आर निकालने के लिए हमने क्या करा था, उसको डिवाइड किया था। पहले डिवाइड किया तो क्या आया, 0 आया। फिर उसके बाद हमारा 8 आया, 0 आया। फिर 8 आने के बाद हम उसको डिवाइड करेंगे, कितना आएगा, 1 आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद दोबारा जब हम उसको करेंगे तो 1 आएगा, ठीक है। ये इसका 1100 एक्स आर हमारा 12 का जाएगा। अब 17 को करेंगे, तो 17 को अगर जब हम डिवाइड करते हैं तो 2 से हम डिवाइड करते हैं तो जो हम रिमाइंडर इसका आएगा 1 आएगा। फिर उसके बाद हमारा 8 आया था, 8 को अगर जब हम उससे डिवाइड करेंगे 2 से, तो 0 आएगा। फिर 4 आएगा, 4 को हम डिवाइड करेंगे 0 आएगा। 4 का 2 आएगा, 2 को हम 0 डिवाइड करेंगे 0 आएगा। फिर हमारा 1 आएगा, ठीक है। अब हम इसको कंपेयर करना है। देखो, इसके साथ इसका कंपैरिजन होगा, इसके साथ इसका होगा, इसके साथ इसका। अब यहाँ पे को हमें एक 0 ऐड करना होगा कंपैरिजन करने के लिए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 0 और 1 का एक्स आर निकालेंगे तो क्या होगा, ये 1 होगा। ठीक है, इस और 0 और 0 का निकालेंगे तो इसका क्या होगा, 0 होगा। 1 और इसका 1 होगा। इसका 1 होगा और इसका 1 होगा, ठीक है। अब इस ये हमारा क्या आ गया, डेसिम, ये हमारा बाइनरी में आ गया। बाइनरी से फिर हम अगर दोबारा से डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो हमारा हो जाएगा 1, यहाँ पे हो जाएगा 2 की पावर 0 इंटू हमारा हो जाएगा 1, ठीक है। प्लस 0 इंटू 2 की पावर आ जाएगा 1, ठीक है। फिर हमारा आ जाएगा 1 इंटू 2 की पावर 2 हो जाएगा, ठीक है। 1 इंटू 2 की पावर 2 हो जाएगा। प्लस, ठीक है, अब 1 इंटू 2 की पावर, फिर 2 इंटू 2 की पावर 1 हो जाएगा। 2 इंटू 2 की पावर 1 हो जाएगा, ठीक है। 2 की पावर 3, सॉरी, 3 हो जाएगा। फिर प्लस, ठीक है। अब यहाँ पे 1 इंटू 2 की पावर 4 हो जाएगा, ठीक है। 2 की पावर 4 कितना हो गया, फिर यहाँ पे को हमारा 2 की पावर 4 हो गया 16, 16 इंटू 1 16 हो जाएगा। फिर उसके बाद हम यहाँ पे को +4, फिर प्लस हमारा 2, ठीक है, +0 और +1 हो जाएगा, ठीक है। ये करना के बाद हमारा 16, 20, 22, अच्छा, 2 की पावर 3 8, अच्छा ये 8 होगा ना हमारा। 2 की पावर 3 8 होगा। 2 की पावर 3 हमारा यहाँ पे को ये 8 होगा, ठीक है। और 2 की पावर 3 है यहाँ पे को। और 2 की पावर 2 ये हमारा 4 होगा। 2 की पावर 2 ये हमारा 4 होगा, ठीक है। 28 और ये 29। तो इन दोनों का हम एक्स आर निकालेंगे तो हमें कितना, 29 मिलेगा। सेम एक्स आर हम निकाल सकते हैं प्रिंट इसको करवा के, ठीक है। पहले हमने इनपुट से दो वैल्यू ली, इनपुट फंक्शन यूज करके, इनपुट और स्प्लिट फंक्शन यूज करके, इनपुट और स्प्लिट फंक्शन यूज करके मैंने ए और बी में दो वैल्यूज ली। अब ए और बी में दो वैल्यूज ली, वो क्या होंगी, वो होंगी स्ट्रिंग में होगी, ठीक है। अगर मैं उसका निकालूं, ठीक है, अगर मैं उसका निकालूं तो मुझे टाइप एरर दे रहा है, टाइप एरर बोल रहा है स्ट्रिंग में ऐसे करके, ठीक है। बट मैं क्या करूंगा, उसको टाइप कास्टिंग करूंगा, इंटीजर में टाइप कास्ट करके उनका एक्स आर निकालूंगा तो मुझे 29 देगा। और 12 और 17 को मैं सीधा डायरेक्टली भी कर सकता हूँ ऐसे प्रिंट स्टेटमेंट में यूज करके, वहां पे भी मेरे को 29 देगा, ठीक है। ये था हमारा एक्स आर निकालना। अब हम देख रहे हैं आगे कि उसके यूजेस क्या है। फर्स्ट यूज हम देखते हैं, फर्स्ट यूज में हम देख रहे थे कि उसका यूनिक, अगर हमें कोई लिस्ट दे रखी है उसमें बहुत सारे एलिमेंट्स दे रखे हैं, तो उन एलिमेंट्स में हमारा क्या होगा, अगर यूनिक वैल्यूज अगर हमें फाइंड आउट करनी है तो उसके लिए हम एक्स आर निकालेंगे। तो यहाँ पे ध्यान देना, स्क्रीन में ध्यान देना आप लोग, कि हमें क्या निकालना है, सिंगल नंबर। अगर एरे में अगर हमारा सिंगल नंबर है, ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें फाइंडिंग करना है, फाइंड द सिंगल नंबर इन एन एरे।
एरे मतलब एक लिस्ट ही है, अभी हम लिस्ट कंसिडर कर रहे हैं इसको, ठीक है। हमारे पास लिस्ट है, ठीक है, हमारी एक लिस्ट है, और उस लिस्ट के अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स हैं। कुछ एलिमेंट्स हमारे कैसे हैं, डुप्लीकेट्स एलिमेंट्स हैं, और बाकी डुप्लीकेट्स नहीं है, ठीक है। जो डुप्लीकेट एलिमेंट होते हैं, उन डुप्लीकेट एलिमेंट्स का हमारा XOR जो भी करेगा, अगर देखो मान लो दो एलिमेंट्स है, सेम एलिमेंट्स है, ठीक है, अगर सेम एलिमेंट्स यानी कि x है, उसका XOR अगर हम x के साथ करेंगे तो वो हमेशा क्या मेरे को देगा, 0 देगा, ठीक है। तो हम XOR निकाल के करेंगे, बिकॉज अ नंबर XOR विथ इटसेल्फ इक्वल्स टू 0। अगर हम x का XOR निकालेंगे x के साथ, वो 0 ही देगा। यू कैन यूज XOR टू फाइंड अ यूनिक एलिमेंट, क्या करने, यूनिक एलिमेंट फाइंड आउट करने के लिए भी हम यूज कर सकते हैं इन अ लिस्ट वेयर एवरी अदर नंबर्स अपीयर्स, ठीक है, अपीयर्स ट्वाइस, मतलब बाकी सारे नंबर्स ट्वाइस है, एक नंबर ऐसा है जो हमारा यूनिक है, तो हम उसको अगर प्रिंट करवाना है तो हम ऐसे करवा सकते हैं, उसको हम XOR निकाल के हम प्रिंट करवाएंगे, ठीक है। अब देखना, ध्यान देना यहाँ पे को कैसे कर रहा हूं मैं। कुछ चीज ऐसी हैं जो चीज आप लोगों ने पढ़ी है नहीं, बट आप लोग को मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ, अगर थोड़ा समझने की कोशिश करना, इसको लिखना मत, समझने की कोशिश करना बस, ठीक है। अब देखो, द डुप्लीकेट नंबर विल कैंसल ईच अदर, मैंने बताया कि मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि जितने भी आपके डुप्लीकेट्स नंबर होंगे, जो डुप्लीकेट्स नंबर होंगे वो आपके क्या करेंगे, कैंसल करेंगे ईच अदर आउट, कैंसल ईच अदर आउट, लिविंग ओनली द यूनिक वैल्यूज, क्या मिलेंगी हमें, एक यूनिक वैल्यू ही मिलेगी। तो पाइथन में हमें यूनिक वैल्यू मिलेगी ना। अब देखो फॉर एग्जांपल क्या है, हमारे पास नम्स करके एक हमारे पास लिस्ट है, क्या है, एक लिस्ट है नम करके, इसमें क्या है, हमारे पास एक एलिमेंट है 4, एक एलिमेंट है 1, एक एलिमेंट है 2, एक एलिमेंट है 1 और एक एलिमेंट है 2। देखो 2 और 2 हमारे रिपीट हो रहे हैं, 1 और 1 हमारा रिपीट हो रहा है, 4 हमारा एक सिंगल एलिमेंट है, वो रिपीट नहीं हुआ, ठीक है। तो क्या करेंगे, देखो यहाँ पे को हम क्या करेंगे, रिजल्ट को इनिशिएट करेंगे, रिजल्ट में हम क्या कर देंगे, 0 स्टोर करवा देंगे। 0 स्टोर करवाने का मतलब उसको मैंने क्या कर दिया, इनिशिएट कर दिया, क्या कर दिया, इनिशिएट कर दिया, रिजल्ट में मैंने क्या डाल दिया, 0 डाल दिया। अब क्या करेंगे, हम एक फॉर लूप चलाते हैं, देखो फॉर लूप अभी आप समझना मत, अगर समझ रहे हो तो अच्छी बात है, नहीं समझ रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है, मैं आगे जाके फॉर लूप अच्छे से पढ़ाऊंगा। देखो फॉर नम इन नम्स मतलब क्या है, यहाँ पे को क्या हुआ समझना, यहाँ पे को क्या है, हम एक फॉर लूप चला रहे हैं, फॉर लूप चला के हम क्या कर रहे हैं, उस इस लिस्ट में हम फॉर लूप चला रहे हैं, ठीक है। उसका एक सिंटैक्स होता है ये ऐसे, ये नम है, ठीक है, इस लिस्ट में हमने फॉर लूप चलाया। तो क्या करेगा फॉर लूप, क्या करेगा, फर्स्ट एलिमेंट को निकालेगा, फर्स्ट एलिमेंट को किसको निकालेगा, 4 को निकालेगा, ठीक है। 4 को निकाल दिया, और 4 को वो किस में स्टोर करवा देगा, नम में स्टोर करवा देगा। इतनी बात समझ में आ रही है आप लोग को, देखो ध्यान देना। 4 वो क्या करेगा, नम के थ्रू, वो क्या करेगा, नम्स यानी कि इस लिस्ट से आपके नम को बाहर निकाले, मतलब एक एक एलिमेंट को बाहर निकालेगा, एक एलिमेंट को जब एक फर्स्ट वाला चलेगा तो एक एलिमेंट को बाहर निकालेगा, तो वो नम में स्टोर करवा देगा, देखना नम में स्टोर करवाएगा, पहले स्टोर करवाएगा, क्या स्टोर करवाएगा, 4 स्टोर करवाएगा, ठीक है। अब हमने यहाँ पे को देखना, एक हमने फंक्शन दे रखा है, फंक्शन देने का मतलब क्या है, यहाँ पे देखना, ये मतलब सॉरी, एक हमने स्टेटमेंट लिखा है, रिजल्ट इक्वल्स टू नम। अब ये देखना, ये एक ऑपरेटर है, यहाँ पे को देखो, ऑपरेटर, दो ऑपरेटर है, मैंने आपको पहले ऑपरेटर बताए थे, एक असाइनमेंट ऑपरेटर है, यहाँ पे को क्या करा उसने, उसका मतलब हो गया रिजल्ट, ठीक है। एक तो असाइनमेंट ऑपरेटर इक्वल्स टू लगाया उसने, ठीक है, और दूसरा ऑपरेटर क्या लगाया, इसका मतलब हो गया, इसका मतलब हो गया आपका रिजल्ट, ठीक है, जो रिजल्ट होगा, ठीक है, उस रिजल्ट का हम XOR करवाएंगे, किसके साथ करवाएंगे, नम के साथ करवाएंगे। इतनी बात समझ में आ रही है जैनिल भास्कर, यस सर। भास्कर, जैनिल, यस सर। हाँ जी सर, आ रही है समझ में। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, रिजल्ट का XOR निकालेंगे, किसके साथ, नम के साथ निकालेंगे। अब हमारे पास रिजल्ट में हमने यस। पहले इनिशिएट करा है, इनिशिएट क्या करा है, 0 इनिशिएट करा है, तो रिजल्ट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। उसका हमारा XOR निकालेंगे, किसके साथ निकालेंगे हम, नम के साथ निकालेंगे, नम के साथ निकालेंगे यानी कि 4 के साथ निकालेंगे। अब नम के साथ 4 के साथ निकाला, तो इन दोनों का XOR निकाल के अगर हम किसी 0 के साथ XOR निकालते हैं किसी नम का, तो क्या आता है रिजल्ट, क्या आता है, सर आगे, 4 ही आता है। जैनिल, जो नंबर है भास्कर, वो वही आता है, हाँ जैसे तो 4 है तो रिजल्ट ही 4 रिटर्न आएगा। करता है ना, हाँ मैंने आपको सर। अभी बताया था। तो हाँ रिजल्ट सर। में क्या रिटर्न करेगा, नंबर ही रिटर्न करेगा, यानी कि 4 नंबर। ही आएगा, ठीक है। तो देखो 4 रिटर्न किया, अब रिजल्ट में क्या स्टोर हो गया, रिजल्ट में रीअसाइनमेंट हो गया, यहाँ पे को देखो, दोबारा से देखो, इसको क्या हो गया, एक रीअसाइनमेंट हो गया। इतनी बात समझ में आ रही है,
रीअसाइनमेंट होगी। अब देखना, ये चीजें मैंने सारे कॉन्सेप्ट आपको बताए हैं, तभी मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे थोड़ा चीज, ये चीज। अब रीअसाइनमेंट हो गया, रीअसाइनमेंट हो गया तो यानी कि रिजल्ट में अब 4 स्टोर हो गया। अब क्या हो गया, 4 स्टोर हो गया। तो फिर मैंने इसको प्रिंट अगर रिजल्ट करवाऊंगा, प्रिंट अगर रिजल्ट करवाऊंगा, तो देखो फर्स्ट मेरे को क्या दे रहा है, 4 दे रहा है। इतनी बात समझ में आई? ठीक है। अब यहाँ पे को मैं यस सर। एक बार मैं आपको करके भी दिखाता हूँ। देखो, मैं जीरो करता हूँ और जीरो का मेरा एक्स ओ आर करवाता हूँ, ठीक है। मैं रिजल्ट रिजल्ट का एक्स ओ आर करवाता हूँ, नम के साथ 4 के साथ करवाता हूँ, ठीक है। तो देखना क्या आएगा, 4 रिजल्ट आंसर क्या मेरा क्या आएगा, 4 आएगा। ठीक है, अलग से करके दिखा रहा हूँ मैं ये, ठीक है। अब क्या होगा, अब दोबारा से एक फॉर फॉर लूप दोबारा से चलेगी। क्या होगा, फॉर लूप अब क्या करेगी, दोबारा से चलेगी। देखो यहाँ पे खत्म हुई, अब फिर उसके बाद फॉर लूप अभी खत्म नहीं हुआ, क्योंकि जितने एलिमेंट्स हैं तब तक चलेगी जितने इसमें एलिमेंट्स बचे इसमें है, सारे एलिमेंट्स को एक्सेस कर लेगा, उसके बाद ही फॉर लूप एंड होगी। फिर दोबारा से फॉर लूप जाएगी। अब फॉर लूप में जाएगी तो क्या होगा, नम होगा, ठीक है। नम हमारा क्या है, नम्स में, यानी कि नम हमारा दूसरा, ए 4 तो हमने ले लिया था, अब 4 से आगे चला जाएगा। इटरेट करके हमने इटरेटर भी बताया था आप लोग को। अब इटरेट करने के बाद वो नेक्स्ट में चला जाएगा। नेक्स्ट में जाने के बाद किस में जाएगा, 1 पे जाएगा। अब यहाँ पे देखना, नम क्या हो जाएगा हमारा, नम क्या हो जाएगा, नम 1 हो जाएगा। उसमें चला गया ना, 1 पे चला गया, तो नम हमारा 1 हो जाता है, ठीक है। जब फॉर लूप ऐसे आगे बढ़ता है, तो हमने क्या है, नम हमने फॉर लूप में क्या लगाया, नम ही तो लगाया, ये नम किया है ना। तो फॉर लूप जैसे ही बढ़ता है, तो फॉर लूप में अब रीअसाइनमेंट हो जाएगा दोबारा से। अब क्या, इटरेटर मैंने बताया था, इटरेटर आगे आगे चलता रहता है। तो इटरेटर आगे आगे चलता है तो उस वैल्यूज में अलग वैल्यूज स्टोर हो जाती हैं, मैंने बताया था इटरेटर, आपको याद होगा तो। इटरेटर ही समझो यहाँ पे को। इटरेटर में अब नई वैल्यू चले गई। अब नम में, इटरेटर में एक नई वैल्यू आ गई, नम। नम में एक नई वैल्यू आ गई, क्या आ गई, 1 आ गई। ठीक है, ये समझना। देखो यहाँ पे मैं अभी इटरेटर ये सारे कॉन्सेप्ट मिला के अब आपको एक चीज बता रहा हूँ, फॉर लूप। अब समझना इजी हो रहा है कि कैसे फॉर लूप चल रही होगी, इटरेटर के थ्रू चल रही होगी, ठीक है। अभी फॉर लूप मैं अभी तक इतना आगे तक आया भी नहीं, बट तुमने इतने अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट समझने आने लग गए। ठीक है, अगर मैं वो चीज बेसिक्स नहीं बताता आप लोग को, तो आप लोग को ये चीज समझ में नहीं आता, ठीक है। अब देखना इटरेटर में, अब नम में क्या आ गया, 1 आ गया, ठीक है। अब क्या है, नम में जब 1 आ गया, फिर उसके बाद क्या होगा, नेक्स्ट लाइन पे जाएगा। जैसे ही लूप में जाएगा तो नेक्स्ट लाइन पे जाएगा। नेक्स्ट लाइन पे देखना रिजल्ट में, फिर दोबारा से ये वाला चलेगा, ये वाला फंक्शन चलेगा, ये वाला स्टेटमेंट चलेगा। इसमें क्या है, रिजल्ट। अब रिजल्ट में पहले क्या स्टोर हो गया था, क्या स्टोर हुआ था जैनिल भास्कर, सर 4। 4 हो गया था, ठीक है, नाइस, 4 हुआ था। अब उसके साथ मेरा एक्सओ आर करवाऊंगा। अब नम में क्या है, नम में क्या 1। है, 1। 1 है। तो यानी कि 4 1। और 1 का एक्सओआर करवाऊंगा। तो 4 और x का नम मैं एक्सओआर करवाऊंगा, तो इसका मुझे एक्सओआर मिलता है 5। अब ये मैं करके भी दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे हम करते हैं, देखो यहाँ पे को मैंने ये, यहाँ पे को देखो, यहाँ पे करके दिखाता हूँ मैं, ठीक है। अगर मैं करवाऊं, मैं क्या करवाऊं, 4 का एक्सओआर करवाऊं किसके साथ, 1 के साथ करवाऊं, ठीक है। अगर मैं ये करवाऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा, 5 मिलेगा। आई बात समझ में? तो इसके बाद 5 मिला। अब 5 मिला, देखो फिर उसके बाद तुरंत जैसे ही मुझे 5 मिला, मैंने उसको प्रिंट करवा दिया। प्रिंट करवा दिया, यहाँ पे को मेरा 5 मिल गया। आई बात समझ में? अब 5 मिलने के बाद फिर दोबारा से, अभी लूप खत्म नहीं हुई, क्योंकि वो पॉइंटर अब नेक्स्ट पॉइंट 2 पे चला गया होगा। अब नम पे क्या हो गया होगा, 2 हो गया होगा। 2 के बाद फिर उसके बाद जो हमारा, अब यहाँ पे को हमारा 5 आ गया, रिजल्ट में हमारा क्या आ गया था, 5 हो गया था। रिजल्ट में हमारा 5 हो गया था ना, क्योंकि रीअसाइनमेंट कर रहे थे। तो रिजल्ट में अब 5 हो गया था। फिर यहाँ पे देखना दोबारा से, अब मेरा क्या होगा, 5 का एक्स ओ आर निकलेगा, किसके साथ निकलेगा, 2 के साथ निकलेगा, ठीक है। अब 5 का एक्स ओ आर 2 के साथ निकलेगा, तो यहाँ पे मैं निकाल के देखता हूँ क्या मिलेगा मेरे को, 5 का एक्स ओ आर 2 के साथ। देखो 5 का एक्स ओ आर मैं निकालूंगा 2 के साथ, 5 का एक्स ओ आर अगर मैं 2 के साथ निकालता हूँ, तो मुझे क्या मिलेगा, 7 मिलेगा। आई बात समझ में? तो यानी कि अब हमारे पास क्या हो गया, 7 आ गया। ये क्या हो गया, 7 आ गया। इतनी बात समझ में आ रही है जैनिल भास्कर? यस। देखो अब क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ठीक है। अब ये 7 क्या है, एक्स ओ आर हमने क्या, किसमें उसमें स्टोर हो जाएगा, किसमें स्टोर हो जाएगा, रिजल्ट में, ठीक है। क्योंकि रिजल्ट को तो रीअसाइन करते जा रहे हैं ना हम, 7 हो रहे हैं ना रीअसाइन, या दिख रहा है, समझ में आ रहा है? तो वो 7 हो जाएगा, ठीक है। जब उसका 7 पे, रिजल्ट पे 7 आ जाएगा, फिर नेक्स्ट चलेगा, तो नेक्स्ट नम पे क्या हो जाएगा, नम पे आपका क्या आ जाएगा, 1 हो जाएगा। नम पे क्या स्टोर हो जाएगा,
वन हो जाएगा। अब वन हो जाएगा, फिर दोबारा से हम ऐसे जाएंगे, फिर यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे फिर एक ऑपरेट, फिर दोबारा से वो स्टेटमेंट चलेगा, फिर दोबारा से वो स्टेटमेंट चलेगा, तो देखना क्या होगा, यहाँ पे दोबारा से वन चलेगा, वन का एक्स बार निकलेगा सेवन के साथ। अब वन का एक्स बार जब हम सेवन के साथ निकालते हैं तो हमारा क्या मिलता है उसको पहले हम चेक कर लेते हैं, फिर हमें देखते हैं। देखो ये प्रिंट भी करवाते रहेगा, ठीक है, प्रिंट स्टेटमेंट पहले सेवन प्रिंट करवा दिया उसने, ठीक है। रिजल्ट को हम प्रिंट करवा रहे हैं, तो देखो रिजल्ट में क्या क्या स्टोर करवाया, पहले फोर फाइव, फिर सेवन करवाया, अभी सेवन पे। फिर उसके बाद अब हम दोबारा से जब हम वन का एक्स बार सेवन के साथ कर रहे हैं, तो वन का एक्स बार सेवन के साथ करते हैं, तो एक बार मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको, वन का एक्स बार अगर आप सेवन के साथ करोगे तो वन, ठीक है। अब इसका एक्स ओ आर आपने किया सेवन के साथ, ठीक है, तो एक्स ओ आर किया सेवन के साथ, तो क्या आया, सिक्स आया। आई बात समझ में? तो एक्स ओ आर क्या आया आपका, सिक्स आया, ठीक है। यानी कि अब आपका रिजल्ट में क्या हो गया, सिक्स स्टोर हो गया, ठीक है। पहले सेवन था, अब सेवन के बाद वहां पे को आपका क्या स्टोर हो गया, सिक्स स्टोर हो गया। इतनी बात समझ में आई जैनिल भास्कर? यस सर। ठीक है। तो क्या हो गया, अब सेवन था, सेवन का फिर हमने क्या कर दिया, यहाँ पे को एक्स ओ आर क्या बन गया, रिजल्ट में क्या आ गया, सिक्स आ गया। फिर एक और आगे सिक्स के बाद फिर अब लूप में, अब आइटरेटर में क्या चला जाएगा, टू आ जाएगा, ठीक है। तो आप पे नम पे क्या आ जाएगा, नम पे आपका टू आ जाएगा, ठीक है। नम पे अब क्या स्टोर होगा, टू होगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट वाले स्टेटमेंट पे जाएगा रिजल्ट, और रिजल्ट फिर नम पे जाएगा, तो रिजल्ट नम पे जब जाएगा तो क्या करेगा, यहाँ पे देखना अब वैल्यूज क्या स्टोर है हमारे पास, नम पे क्या है, टू है, ठीक है। नम पे क्या है हमारा, टू है, तो नम पे हमारा टू है, तो यहाँ पे को क्या होगा, टू होगा। और सॉरी, रिजल्ट पे हमारा क्या है, रिजल्ट पे हमारा सिक्स है, और सिक्स का हमारा जो एक्स आर निकालेंगे किसके साथ निकालेंगे, टू के साथ निकालेंगे, ठीक है। तो यानी कि जब सिक्स का एक्स आर हम टू के साथ निकालते हैं, तो फिर हमारा दोबारा से एक बार हम चेक कर लेते हैं, अगर हम सिक्स का एक्स आर निकालेंगे टू के साथ, ठीक है, तो सिक्स का एक्स आर हम निकालेंगे टू के साथ, तो वो क्या रिटर्न करता है, वो क्या रिटर्न करेगा, फोर रिटर्न करेगा। यानी कि हमें रिजल्ट में क्या मिलेगा आपका, फोर मिलेगा। आई बात समझ में? तो यहाँ पे कोई आपका फोर प्रिंट करवा देगा, ठीक है, ये आपका फोर प्रिंट करवा देगा। अब देखो यहाँ पे फोर प्रिंट करवा दिया, ठीक है। अब आगे देखना, ठीक है, यहाँ पे इसने क्या करा दिया, फोर प्रिंट करवा दिया। अब देखो टू में लास्ट एलिमेंट टू था, इटरेटर में सारे एलिमेंट्स खत्म हो गए। मैंने क्या बोला था, फॉर लूप जब भी होता है, फॉर लूप में जब इटरेटर में सारे एलिमेंट्स खत्म हो जाते हैं, तो वो क्या करता है, स्टॉप इटरेशन एक्सेप्शन हैंडलिंग खुद करता है, और आपका कोई एरर रिटर्न नहीं करता, और एग्जिट करा देता है, लूप से एग्जिट करा देता है, ठीक है। अब लूप से जब भी एग्जिट करेगा, ठीक है, ये चीज मैंने आपको पढ़ा दी, अगर नहीं समझ में आ रहा कोई दिक्कत नहीं है, अगर नहीं समझ में आ रहा तो वो हम आगे जाके पढ़ेंगे, ठीक है। अगर लूप से जब एग्जिट करवा देता है, तो एग्जिट करवाने के बाद ये वाला स्टेटमेंट आएगा। अब ये वाला स्टेटमेंट में क्या है, फाइनल एक्सओ आर, जो रिजल्ट में हमारा जो अब अभी के करंट में जो रिजल्ट में स्टोर है, रिजल्ट में क्या स्टोर है, फोर स्टोर है, उसको प्रिंट करवाएंगे, तो हमारा फाइनल जो एक्सओ आर वैल्यू मिलेगी, जो मिलेगी वो हमारी फोर मिल जाएगी। आई बात समझ में? तो ऐसे हम एक्सओ आर निकालते हैं, ठीक है, दो वैल्यूज से। इसका एक एग्जाम्पल है एक्सओ आर आपका निकालने का, एक्सओ आर आपका क्या यूज है, यूज में आता है, तो उसका एक एग्जाम्पल है कि आप किसी भी सिंगल सिंगल नंबर को आप प्रिंट करवा सकते हो किसी लिस्ट में से, ठीक है, किसी यूनिक वैल्यू को। अब देखना, सिंपली अगर हम कैलकुलेट करने लगे, ठीक है, इतना मिटा दूं या देखना है ये वाला, जैनिल भास्कर? नहीं सर, ठीक है, मिटा। देखो सिंपली, देखो सिंपली ऐसे करके, सिंपली अगर मैं करना भी चाहूं तो मैं क्या करूंगा, देखो इन सब का, इन सब जितने भी एलिमेंट्स हैं सबको मैं क्या करूंगा, सबका एक्सओ आर निकालूंगा, ठीक है। क्या करूंगा, फोर का एक्सओ आर निकालूंगा वन के साथ, ठीक है, फिर उसका एक्सओ आर में टू के साथ, फिर उसका एक्सओ आर में वन के साथ, फिर उसका एक्सओ आर में, तो मैं इसको एक ही लाइन में ऐसे लिख सकता हूँ, फोर एक्सओ आर वन, एक्सओ आर टू, एक्सओ आर वन, एक्सओ आर टू। हमें पता है कि ग्रुप में करो या फिर उसको एसोसिएटिव करो या फिर आपका वैसे करो, तो फर्क नहीं पड़ता ना। तो देखो, वन और वन का हम इस इन दोनों का निकाल दें तब भी वो सेम रहेगा, ठीक है, क्योंकि हम उसको आगे पीछे ऑर्डर में कोई फर्क नहीं पड़ता, इसमें एक्सओआर में ऑर्डर में कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब देखो वन और वन का एक्सओआर निकालेंगे तो क्या क्या मिलेगा मुझे, जीरो, जीरो मिलेगा। और टू का एक्सओआर निकालेंगे तो क्या मिलेगा मुझे, जीरो मिलेगा। यानी कि फोर एक्सओ आर जीरो, एक्सओ आर जीरो, और जीरो का एक्सओ आर निकालेंगे तो क्या मिलेगा,
जीरो मिलेगा। 4 XOR 0, और 4 और 0 का XOR निकालेंगे तो क्या मिलेगा? 4 मिलेगा। ठीक है। तो ये बोल रहा है 1 और 1 का XOR, 2 और 2 का XOR, 4 का XOR। हम ऐसे भी कर सकते हैं 1 और 1 का 0, 0 का XOR 0, 0 का 4। तो रिजल्ट हमारा क्या? 4 आएगा। तो ऐसे करके यूजेस ये हैं कि हम कोई एक यूनिक नंबर निकाल सकते हैं किसी भी स्ट्रिंग से। कितना इजीली है। एक लूप चलाया, लूप में हमने फाइंड आउट करा। हम नहीं तो हम एक लूप में कैसे करते, फाइंड आउट कैसे करते? XOR की मदद से ही तो फाइंड आउट कर रहे हैं उस वैल्यूज को। आई बात समझ में? देखिए अपने जो फोर आए तो हाँ, वो पूरी लिस्ट का XOR है आपका। तो उस लिस्ट में से हमने पूरी लिस्ट का XOR निकाल दिया, तो हमें क्या मिल गया? 4 मिल गया। तो है थोड़ा सा उसका यूटिलाइजेशन है। अब समझ में आया कि हम XOR क्यों पढ़ते हैं। तो XOR का काफी यूटिलाइजेशन है, इसलिए मैंने आपको पढ़ा दिया। ठीक है, एक बार इसको इसको नोट करना है। भास्कर जैनिल। यस सर। ठीक है। बस इतना इसका डेफिनेशन नोट कर लो। ये मत लिखना, इसका डेफिनेशन नोट कर लो आप। कि फाइंड सिंगल नंबर इन एन एरे, हम एरे में उसको उसका जो एप्लीकेशन क्या है हम ऐसे निकाल सकते हैं। बस एक बार उसका ये चीज मत नोट करना। उसका एप्लीकेशन, उसका डेफिनेशन नोट कर लो। इतनी डेफिनेशन नोट कर लो बस। ये चीज, ये सिंगल एरे में इतना डेफिनेशन। ठीक है। ये वाला, ये चीज आप ऐसे करके इसको नोट कर लो। ये चीज आप मत करना, इसको आप मत